Assalamu alaikum students. In the chapter coordination and control, next our topic is the eye. ठीक है, सॉरी ईयर. हमने जो है रिसेप्टर्स के बारे में बताया, जैसे पहले आई रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ईयर भी, क्योंकि रिसेप्टर्स का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में जो साउंड है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ईयर यूज़ होते हैं. ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन में. तो अब कहते हैं कि ईयर जो है वो रिसेप्टर्स है और उसके क्या स्ट्रक्चर है, उसके आगे फंक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये सारा हम डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम देखें आउटर ईयर की जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं. जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, ठीक है, इसके अलावा मिडल ईयर आता है, फिर हमारा इनर ईयर आता है. तो हम देखते हैं कि जो हमारा आउटर ईयर आता है, कि हमारे जो आउटर ईयर है उसमें सबसे पहले जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, जो हमें बाहर से नज़र आता है, ठीक है, तो वो उसे हम पिन्ना बोलते हैं. ठीक है, अगर वो पिन्ना से आगे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आउटर ईयर का, वो है ऑडिटरी किनाल. ठीक है, अगर वाइब्रेशंस, फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन हमारा ईयर जो है वो पिन्ना डिटेक्ट करता है, तो उन वाइब्रेशंस को इन्वायरमेंट से लेता है, फिर उनको पिन्ना से पास आउट करेगा ऑडिटरी किनाल की तरफ. फिर नेक्स्ट अगला जो पार्ट आता है एक्सटर्नल ईयर का, आउटर ईयर का, वो हमारे पास आता है ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं. तो ये तीनों पार्ट जो हैं वो हमारे आते हैं आउटर ईयर में. और आउटर ईयर में हम देखें, ईयर ड्रम जो होता है ये आउटर साइड से स्किन से कवर हुआ होता है, और इनर साइड से ये जो है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और इसमें वाइब्रेशंस को ये रिसीव करता है, जो कि पिन्ना से आ रही होती हैं थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ जाता है वो है हमारा मिडल ईयर. ठीक है, मिडल ईयर में आगे फर्दर हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास आती हैं ऑडिटरी, आउटर ईयर में ये हमारे स्ट्रक्चर आते हैं, और हमारे पास मिडल ईयर है तो उसमें हमारे पास जो है 3 टाइप ऑफ बोन्स हैं. ठीक है, स्मॉल बोन्स हैं जिनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं. तो वो कौन कौन सी हैं? मैलिस, इंकस एंड स्टेपिस. स्टेपिस के बारे में ये एक बहुत इंफॉर्मेशन है कि इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल बोन है स्टेपिस. ठीक है, जो हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, लास्ट वन बोन है ये. तो इसमें मैलिस है, तो मैलिस जिस तरह ये है हमारे पास, ये वाली बोन है मैलिस. ये सेकंड वाली जो है ये है जी इंकिस, और ये लास्ट वाली जो है वो स्टेपिस. ये तीनों जो है मिल के बनाती हैं मिडल ईयर. और जैसे कि हम ये डायग्राम में शो हो रहा है कि मैलिस, इंकस, स्टेपिस, ये तीनों बोन्स आपस में एक चेन की तरह जुड़ी होती हैं. ठीक है, एक चेन की तरह इनका शेप होता है, और इनके लास्ट पे जो स्ट्रक्चर आता है वो ओवल विंडो का स्ट्रक्चर आता है, ये वाला. अब जो है वो आउटर ईयर जो है वो मिडल ईयर से कैसे सेपरेट करता है? थ्रू द ईयर ड्रम. ठीक है, और फिर मिडल ईयर इनर ईयर से कैसे सेपरेट करता है? बाय द ओवल विंडो. ठीक है, ये तीनों हैं, आगे फिर ओवल विंडो आ जाती है. खैर, इसके साथ ही कहते हैं कि एक और ट्यूब होती है, यूस्टेशियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, ये यूस्टेशियन ट्यूब है. तो ये इसका कनेक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अंदर जाके. ठीक है, तो इसका वहाँ पे होता है मिडल ईयर का आगे कनेक्शन. ये बताता है कि प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है बिटवीन द मिडल ईयर एंड इट्स इन्वायरमेंट. फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इनर ईयर का. तो इनर ईयर में हम देखते हैं कि इसके अंदर भी 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. इनर ईयर है, ठीक है, ओवल विंडो पे, क्योंकि ओवल विंडो इसको सेपरेट कर रहा होता है मिडल ईयर को इनर ईयर से. अब जो इनर ईयर है उसमें जो है वो ओवल विंडो आ जाती है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास है, ये हम इनर ईयर डिस्कस करने लगे हैं. इसमें आती हैं सेमी सर्कुलर किनाल्स, और साथ में जो हमारा राउंडेड कॉइल स्ट्रक्चर है वो है कॉक्लिया. ये हैं जी राउंडेड जो है वो 3 जो होती हैं सेमी सर्कुलर किनाल्स होती हैं, और इनका काम होता है बैलेंसिंग में. क्योंकि हमें पता है कि हमारे कान ना सिर्फ हमें हीयरिंग में हेल्प करते हैं, बल्कि
हमारे बॉडी का जो स्टेबल है, मेंटेनेंस है, ठीक है, उसको भी उनमें भी इसका रोल होता है, बैलेंस करने में हमारी बॉडी को भी। तो ये जो है सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस में इनका रोल होता है। और इससे आगे जो कॉइल शेप एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो है जी कॉकलिया। कॉकलिया बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर्स, ठीक है, 3 चैम्बर्स हैं और वो तीनों चैम्बर जो है वो एक मेम्ब्रेन से सेपरेट हुए होते हैं। अब इसका जो मिडल वाला चैम्बर होता है वहाँ पे कहते हैं कि इसमें हेयरिंग अपरेटस होता है, ठीक है, जिसके इसलिए हम इस मिडल चैम्बर को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। और इसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो कि साउंड को रिसीव कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स का हमारे पास रोल है बैलेंसिंग में। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा सारा स्ट्रक्चर आ जाता है कि कैसे मिडल ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर मिलके पूरा ईयर का एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। बेसिकली हियरिंग कैसे होती है, कैसे वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है। तो कहते हैं जब इन्वायरमेंट में कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड से बात करें तो क्या होगा, जब वो बोलेगा, ठीक है, तो उसकी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वो वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करेंगी आपके पिना तक, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। तो कान का वो वाला पार्ट जो हमें नज़र आ रहा है बाहर से, तो वहाँ पे मूव करेंगी, एक्सटर्नल ईयर तक मूव करेंगी वाइब्रेशंस। यहाँ से वो मूव करती हुई डीटी कैनाल में जाएंगी, या डीटी कैनाल से आगे एयर ड्रम में जाएंगी। एयर ड्रम फिर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है, और जो वेव्स होंगी उनको आगे कन्वे कर देगा, ठीक है। आगे वो भेज देता है इसको आगे मिडल ईयर में ऑसिकल्स तक। ऑसिकल्स में पहले मेलिस तक जाएगा, इंकस तक जाएगा, फिर स्टेपिस तक जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बोन्स भी वाइब्रेट करेंगे। फिर इससे आगे स्ट्रक्चर जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल, और फिर इससे आगे चला जाएगा कॉकलिया में। तो अब कॉकलिया का जो मिडल चैम्बर था जिसे हम ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो हेयर सेल्स प्रेजेंट थे, वो फ्लूइड फिल था, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो उस पर प्रेशर वेव्स पड़ेंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाइब्रेशन मूव करती हुई मिडल ईयर से जा रही हैं, कॉकलिया तक जा रही हैं, इनर ईयर तक जा रही हैं, तो वो वाइब्रेशंस क्या करेंगी कि वो उससे मूव करेगा फ्लूइड। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जिसे हम कह रहे हैं इनर चैम्बर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर वेव्स जो होंगी वो क्या करेंगे, उसके हेयर सेल को बेंड कर देंगी। जब हेयर सेल बेंड हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में इंपल्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इंपल्स प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे न्यूरॉन्स जो है, यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें इंपल्स प्रोड्यूस हुई है। अब वो इंपल्स जो है यहाँ पे एक ऑडिटरी नर्व होती है। ऑडिटरी नर्व मतलब कि जो उससे साउंड से रिलेटेड नर्व है हमारी, ठीक है, कान में जो हमारे पास होती है नर्व। अब वो कहते हैं कि वो ऑडिटरी नर्व लेके इस इंपल्स को जाएगी सेरिब्रम तक, हमारे जो ब्रेन का फोर ब्रेन का जो लार्जर पार्ट है सेरिब्रम, वहाँ पर लेके जाएगी। फिर वो सेरिब्रम डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा ये किस टाइप की वो साउंड थी, ठीक है। और इस तरह जो है वो हियरिंग का मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, ये बैलेंस बेसिकली करवाती हैं। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल, जो सेमी सर्कुलर कैनाल का जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, कहते हैं कि फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड फिल होता है। इसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने हेड को मूव करवाते हैं, ठीक है, ईयर मूव करेगा, तो क्या होगा कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इसके अंदर जो फ्लूइड फिल है और उसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो वो जब फ्लूइड मूव करेगा, ठीक है, हमारे हेड की डायरेक्शन चेंज हुई है, वो फ्लूइड मूव करेगा, फ्लूइड के मूव करने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स मूव करेंगे। उन पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो हेयर सेल्स हैं, ठीक है, वो बेंड हो जाएंगे, क्योंकि ये पुश करेगा, पुश करने की वजह से हेयर सेल्स जो हैं वो बेंड करेंगे। अब बेंड करने से वहाँ पे जो इम्पल्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो आगे जाती है हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो फिर ब्रेन को मैसेज मिलता है, ब्रेन उस इम्पल्स को एनालाइज करता है, उसको जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि हेड की जो पोजीशन है, हेड की जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा हेड मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ वो फ्लूइड भी मूव करेगा। फ्लूइड मूव करने के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स पुश होंगे, वो हेयर सेल को बेंड कर देंगे, हेयर सेल इंपल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, करेंगे। तो इनकी बेंडिंग से इंपल्स प्रोड्यूस होती है जो कि जाती है ब्रेन तक। तो ब्रेन उसको एनालाइज करता है, फिर ब्रेन बताता है कि हेड की पोजीशन को किस साइड पे करें ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये उसमें आ जाता है सारा सेमी सर्कुलर कैनाल किस तरह इन्वॉल्व हैं बैलेंसिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ आईज एंड ईयर्स इन द होम्योस्टेसिस, कि कैसे ईयर्स और आईज जो है वो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चेंज आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमारे ईयर्स आइज़ उसको डिटेक्ट करते हैं, मैसेज भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि इसको कैसे वो परसीव करना है, वो आगे क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है। तो इसका मतलब है ये होम्योस्टेसिस में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जिस तरह हम देखते हैं कि लेंस की हम बात करते हैं, अपनी आइज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर है, तो उसका वो लेंस डायलेट करता है, वो लेंस जो है वो कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिल्वरी बॉडी के मसल्स पे। अगर सिल्वरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो ब्राइट लाइट में लेंस जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, डिम लाइट में वो डायलेट कर जाता है। इसी तरह जो है हम कहते हैं प्यूपल का भी ये है कि वो डिम लाइट में कंट्रैक्ट डायलेट करेगा और ब्राइट लाइट में कंट्रैक्ट करेगा। और प्यूपल का जो लेंस का स्ट्रक्चर है वो डायलेट भी करता है, मोर कन्वेक्स भी होता है, लेस कन्वेक्स भी होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूर की कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो लेंस का जो सिल्वरी बॉडी होगी, ठीक है, पीछे से उसको कंट्रोल कर रहे हैं उसके मसल, तो लेंस जो है वो लेस कनकेव हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लैट हो जाएगा, लेस कनकेव हो जाएगा। और अगर हम किसी क्लोज की चीज़ है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मोर कन्वेक्स हो जाएगा, फिर चीज़ हमें नज़र आएगी, ठीक है। एक तो होम्योस्टेसिस में हम बताते हैं कि किस तरह हमारी जो है वो आई का क्या रोल था, ठीक है। उसमें प्यूपल आ जाते हैं, प्यूपल का क्या रोल है, प्यूपल कैसे वो डायलेट करता है, कैसे कंट्रैक्ट करता है, और साथ में प्लस प्यूपल का और लेंस का रोल है। इसी तरह हम ईयर की बात करते हैं, तो ईयर कैसे है, ईयर में कौन होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है, इसमें सेमी सर्कुलर किनाल इन्वॉल्व है कि कैसे इन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो इनके हेयर सेल्स कैसे बेंड करते हैं, तो फिर वो हेयर हमारा हेड मूव करेगा, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, मैसेज आते हैं, इम्पल्स जाती है ब्रेन तक, फिर वो आगे से कोऑर्डिनेट करता है, कैसे वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि हेड की पोजीशन ये है तो इसको आप इसमें चेंज करें ताकि बैलेंस जो आपकी बॉडी का मेंटेन हो सके, ठीक है। इस तरह ईयर जो है वो ओवरऑल हमारी बैलेंसिंग सिस्टम में हेल्प आउट कर रहा है, ना सिर्फ हीयरिंग में बल्कि बैलेंसिंग में भी। ओके, थैंक यू।